सबसे पहले बात कर लेंगे शहर लाहौर के मौसम के हवाले से। तो आपको अपडेट करें कि कल से फिर तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई सामने आई है। महकमा मौसमियात ने लाहौरियों को खबरदार कर दिया है इस हवाले से। कल फिर तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से लाहौरियों को खबरदार भी कर दिया है। मौसम ने एक बार फिर से अंगड़ाई ली है। कल फिर तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी गई है और महकमा मौसमियात ने लाहौरियों को खबरदार भी कर दिया है। जी हाँ, आपको बताएं कि शहर लाहौर के मौसम में कदरे बेहतरी आ गई थी और अलबत्ता सुबह तक बारिश के इम्कानात मौजूद नहीं थे, लेकिन अब महकमा मौसमियात की जानिब से ये प्रिडिक्शन की गई है कि कल से आंधी आएगी और तेज़ आंधी के साथ साथ गरज चमक के साथ बारिश के भी इम्कानातों के हवाले से महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है। अब आपको बताएं कि मोहसिन नकवी से सिंध पुलिस के अंडर ट्रेनिंग DSPs के वफद की मुलाकात हुई है। निगरान वज़ीर आला ने सिंध पुलिस के अंडर ट्रेनिंग अफसरान का खैर मकदम किया। सिंध पुलिस का पंजाब हुकूमत की मेहमान नवाजी पर निगरान वज़ीर आला का शुक्रिया। सिंध से आने वाले अफसरान हमारे मेहमान हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, साहिब से अच्छा सलूक अच्छे पुलिस अफसर की पहचान है। रवायती ताल्लुकात की बजाय लोगों से मजबूत ताल्लुक इस्तेमाल करें, अच्छे कामों में नाम पैदा करें जो आपकी पहचान बने। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा, पुलिस और दीगर अफसरान को आउट ऑफ वे अवाम की मदद और खिदमत करनी चाहिए। अवामी खिदमत करने वाले अफसरान दिल में बसते हैं। उन्होंने मजीद कहा, कैप्टन मुबीन शहीद जैसे अफसरान पंजाब पुलिस की शान और पहचान है। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें कि मोहसिन नकवी से सिंध पुलिस के अंडर ट्रेनिंग DSPs के वफद ने मुलाकात की। निगरान वज़ीर आला ने सिंध पुलिस के अंडर ट्रेनिंग अफसरान का खैर मकदम किया। लाहौर कस्टम्स इन्फोर्समेंट ने स्मगल शुदा सिगरेट्स डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क की खोज लगा ली है। खुफिया इतला पर अंदरून लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद नेटवर्क से मुंसलिक गोदामों में कार्रवाई की गई। 17 मिलियन रुपये से जायद के मुख्तलिफ ब्रांड के स्मगल शुदा सिगरेट्स जब्त कर लिए गए हैं। हम खबर से आपको आगाह करते चलें कि लाहौर कस्टम्स इन्फोर्समेंट ने स्मगल शुदा सिगरेट्स डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क की खोज लगा ली। खुफिया इतला पर अंदरून लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद नेटवर्क से मुंसलिक गोदामों में कार्रवाई की गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस मुतालिक कलीम अख्तर से। कलीम, अपडेट कीजिएगा। कस्टम्स इन्फोर्समेंट लाहौर की जानिब से स्मगल शुदा सिगरेट की तकसीम करने वाला जो ग्रोह है, जो नेटवर्क है, उसका पता लगा लिया है और इस नेटवर्क के साथ जुड़े हुए मुख्तलिफ गोदामों पर छापामार कार्रवाई भी की गई है। बताया गया है कि कलेक्टर इन्फोर्समेंट अली अब्बास गर्देजी की हदायत के ऊपर ASO टीम ने इस नेटवर्क के साथ जुड़े हुए सर्कल रोड पर और जबकि मोची गेट के अंदरूने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो गोदाम थे वहाँ पर छापामार कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के नतीजे में तकरीबन मुख्तलिफ ब्रांड्स के सिगरेट्स पर मुश्तमिल जो 52 के करीब कार्टून थे उसे बरामद कर लिया गया है, जिसकी तखमीना मालियत तकरीबन 17 मिलियन रुपए बताई गई है। इसके अलावा मजीद ये भी बताया गया है कि स्मगल शुदा जो सिगरेट से वो स्मगलरों की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में रात के अंधेरे में सप्लाई किए जाने थे और मुख्तलिफ शहरों में जो मौजूद दुकानें हैं मखसूस वहाँ पर इसकी फ़रोख्त भी की जानी थी। जबकि इसकी कार्रवाई को नाकाम बनाते हुए बाकायदा तौर पर कस्टम इन्फोर्समेंट की टीम ने ना सिर्फ उन 52 के करीब कार्टून को जब्त कर लिया है बल्कि इसके साथ साथ जुड़े हुए जो इस नेटवर्क के साथ मुख्तलिफ गोदाम हैं उनकी भी खोज लगाने के लिए सरगर्म है। जबकि इसके ऊपर चीफ कलेक्टर की जानिब से बाकायदा तौर पर कस्टम्स इन्फोर्समेंट को हदायत कर दी गई हैं कि इस नेटवर्क की खोज लगाने के लिए मुकम्मल तौर पर सख्त मॉनिटरिंग की जाए, जबकि जो ख़ास अमला है वो भी इसके ऊपर तैनात कर दिया जाए ताकि जो नेटवर्क के साथ जुड़े हुए मुख्तलिफ गोदाम हैं जो कि स्मगल शुदा जो सिगरेट्स हैं ना उसकी खेप को जमा करते हैं बल्कि इसके साथ साथ इसकी तकसीम करने के लिए भी सरगर्म रहते हैं, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। जो कि बाकायदा तौर पर चीफ कलेक्टर की जानिब से ये कह दिया गया है कि इन जो गोदाम हैं जो एक नेटवर्क है उनके खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत के ऊपर कस्टम्स की जानिब से ये कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं और खुफिया इतला के ऊपर छापामार कार्रवाइयों के नतीजे में जो स्मगल शुदा मुख्तलिफ ब्रांड्स के सिगरेट्स हैं उसकी खेप को बरामद किया जा रहा है। और इसी सिलसिले में कस्टम्स इन्फोर्समेंट लाहौर की जानिब से भी गुज़श्ता रात कार्रवाई की गई है और कार्रवाई के नतीजे में मुख्तलिफ ब्रांड्स के 52 के करीब जो कार्टून है वो बरामद किए गए हैं और इसके साथ साथ जो इस नेटवर्क के साथ जुड़े हुए मुख्तलिफ गोदाम हैं वहाँ पर भी छापामार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जी कलीम अख्तर, बहुत शुक्रिया आपका। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पीटर इन चीफ जहांगीर तरीन बरतानिया रवाना। जहांगीर तरीन बरतानिया में ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन बरतानिया में अपना तिबी मुआयना भी कराएंगे।
जी हाँ, आपको बताएं कि जहांगीर तरीन 2 हफ्ते बरतानिया में क़याम करेंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं उनके स्केड्यूल के हवाले से हसन अली से। हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर खान तरीन जो हैं वो बरतानिया रवाना हो गए हैं और ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि जहांगीर तरीन जो है वो 2 हफ्ते बरतानिया में क़याम करेंगे और अपने क़याम के दौरान बरतानिया में ओवरसीज से मुलाकात के साथ साथ अपनी पार्टी के हवाले से जो मुख्तलिफ अमूर हैं उन पर भी वहाँ पे तबादला ख्याल किया जाएगा। जबकि इसके अलावा जहांगीर तरीन जो हैं वो अपने क़याम के दौरान अपना तिब्बी मुआयना भी करवाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अली। हसन अली हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन बरतानिया के लिए रवाना होंगे। जहांगीर तरीन बरतानिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी मुलाकातें करेंगे। अलावा जी आपको बताएं कि ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है कि जहांगीर तरीन बरतानिया में अपना तिब्बी मुआयना भी कराएंगे और जहांगीर तरीन 2 हफ्ते बरतानिया में क़याम भी करेंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन बरतानिया के लिए रवाना हो चुके हैं। जहांगीर तरीन बरतानिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इस हवाले से मुलाकात भी करेंगे। अब आपको बताएं कि पंजाब में प्राइवेट वाइल्ड लाइफ रिजर्व रूल्स 2023 और CBCC रूल्स 2023 की मंजूरी का गैजेट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवामी शराकत के मौसर कवानीन की भी मंजूरी दे दी गई है। पंजाब में प्राइवेट वाइल्ड लाइफ रिजर्व रूल्स 2023 और CBCC रूल्स 2023 की मंजूरी का गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवामी शराकत के मौसर कवानीन की भी मंजूरी दे दी गई है। नए कवानीन के मुताबिक जंगली हयात के फितरी मसाकिन असर नो बहाल करने का फैसला, प्राइवेट वाइल्ड लाइफ रिजर्व और कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेंसी कम्युनिटियों की हौसला अफजाई की जाएगी। पुराने कवानीन मनसूख, नए कवानीन के इतलाक़ से जंगली हयात की बक़ाव तहफ़्फ़ुज़ का मौसर इंतज़ाम होगा। शहरियों में जंगली हयात से मोहब्बत का एहसास और शऊर उजागर किया जाएगा। कानूनी शिकार के मुल्की और गैर मुल्की शिकारियों को मौके फराहम किए जाएंगे। कोमल असलम हमारे साथ मौजूद हैं। कोमल, क्या तफसीलात हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, प्राइवेट वाइल्ड लाइफ रिजर्व रूल्स 2023 और CBCC रूल्स 2023 मंजूर कर लिए गए हैं। नए कवानीन के मुताबिक जंगली हयात के फितरी मसाकिन असर बहाल करने का फैसला किया गया है। प्राइवेट वाइल्ड लाइफ रिजर्व और कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेंसी कमेटियों की हौसला अफजाई होगी। पुराने कवानीन मनसूख होने और नए कवानीन के इतलाक़ से जंगली हयात की बका और तहफ़्फ़ुज़ का मौसर इंतजाम होगा। मादूमी के खतरे से 2-4 अनवा की अफजाइश नस्ल की जाएगी। शहरियों में जंगली हयात से मोहब्बत का एहसास और शऊर उजागर किया जाएगा और बाकायदा सेंसस और सर्वे के बाद से भी उम्र पूरी कर जाने वाले जंगली जानवरों, नीलगाय, पाड़ा हिरन, चिंकारा, अड़ियाल, जंगली सूर और तीतर वगैरह के कानूनी शिकार के मुल्की और गैर मुल्की शिकारियों को मौका फराहम किए जाएंगे और शिकारियों से भारी रकम वसूल करके जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ पर खर्च की जाएगी। CBCC के तहत होने वाली हंटिंग से हासिल होने वाली आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। यूनियन काउंसिल 156 में ह्यूमन खिदमत वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम जच्चा बच्चा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। मेडिकल कैंप में चेकअप और अल्ट्रासाउंड समेत दीगर तिबी सहूलियात फराहम की गईं। गायनी की माहिरीन डॉक्टर शाजिया आमिर खान और डॉक्टर किरण ने नई गानी के इमराज पर मरीजों की रहनुमाई भी की है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। मुगलपुरा के इलाके में और यहाँ पर यूनियन काउंसिल 156 में ह्यूमन खिदमत वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में जच्चा बच्चा से जो जच्चा बच्चा की बेहतरीन सहूलियात के हवाले से ना सिर्फ फ्री तिब्बी जो सहूलियात हैं, अद्वियात फराम की जा रही हैं, बल्कि अल्ट्रासाउंड और दीगर चेकअप भी फ्री में किया जा रहा है। यहाँ पर हम बात करते हैं डॉक्टर शाजिया से। डॉक्टर साहब, आप बताएंगे आमतौर पर ये वो मसाइल हैं जो हर गली मोहल्ले में नज़र भी आते हैं, कितना ज़रूरी है कि इस तरह के कैंप्स का जो इनकाद है वो मुकामी सतह पर होता रहे? अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर शाजिया आमिर बात कर रही हूँ। इसका इनकाद का बेसिकली ये मकसद था कि हमारे यहाँ लोगों में अभी भी अवेयरनेस के जो है ना कमी है कि उनको ये नहीं पता होता कि माँ और बच्चे की सेहत के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। मतलब उनको ये नहीं कि बस प्रेगनेंसी हो गई तो हमने तभी मल्टीविटामिन्स देने हैं। उनको प्री प्रेगनेंसी भी कोई काउंसलिंग होती है, न्यूट्रिशन होती है। हम बेसिकली फ़र्स्ट 1000 डेज़ की इंपॉर्टेंस की बात करेंगे कि फ़र्स्ट डे जब मदर ने कंसीव करना है और जब बच्चा 2 साल तक का हो जाए, ये बड़ा क्रूशल पीरियड होता है फॉर द मदर एंड द बेबी। और इस टाइम पीरियड में कहीं भी नेग्लिजेंस हो जाए डाइट के हवाले से, सेहत के हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से, मल्टीविटामिन के हवाले से, डाइट जो हम लेते हैं वो हमारी सारी कमी को पूरा नहीं कर सकती।
तो यही अवेयरनेस देनी है लोगों में कि आप लोगों ने ग़ज़ा की भी रखनी है, और जो जो मल्टीविटामिन्स माँ को ज़रूरी है जो हमारी डाइट में नहीं होते। आजकल पैदाइश के तौर पे भी बच्चों में इतनी नुक्स आ रहे हैं, बीमारियां आ रही हैं, वो सारी इन्हीं चीज़ों की वजह से आ रही हैं। और हर लोगों का एक्सेस नहीं होता चीज़ों पे कि वो जा सकें, और अल्ट्रासाउंड अक्सर कैंप्स में फ्री नहीं किया जाता, लेकिन हमने इसीलिए चेकअप और अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी भी पेशेंट्स के लिए रखी है। जो डायग्नोसिस हम दे रहे हैं और हम मेडिसिन भी दे रहे हैं, और जहां हमारी फील्ड से आउटसाइड एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी कर रहे हैं और गायनी के भी, ठीक है। तो बाकी हम पेशेंट्स को साथ साथ गाइड भी कर रहे हैं कि अब ये फाइंडिंग आई है, अब आपने क्या करना है। जी, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर शाजिया की, उनका ये कहना है कि जो 1000 दिन का जो पूरा ये अरसा है, इसमें बच्चा चूँकि 2 साल तक हो जाता है, तो उसमें ना सिर्फ न्यूट्रिशन और दीगर जो तिब्बी इश्यूज़ हैं उस हवाले से मुकम्मल तौर पर गाइडलाइन देने के लिए इस तरह के कैंप्स का इनेकाद जो है वो किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद। DIG ऑपरेशंस इमरान केशवर की LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सब्ज़ाज़ार में आमद हुई। वज़ीर आज़म के मुमकिना दौरे से कबल सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया गया। SSP ऑपरेशंस SP VIP सिक्योरिटी लाहौर मौके पर मौजूद थे। SP इकबाल टाउन और मुतालिक अफसरान भी मौके पर मौजूद थे। इमरान केशवर ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अतराफ सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। DIG ऑपरेशंस को मुतालिक अफसरान ने सिक्योरिटी इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद चौधरी, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर पाकिस्तान के मुमकिन दौरे के पेश नज़र DIG ऑपरेशंस इमरान केशवर ने LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का सब्ज़ाज़ार का विजिट किया है और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया है। SSP ऑपरेशंस, SP VVIP सिक्योरिटी, SP इकबाल टाउन और मुतलका अफसरान जो हैं वो भी मौका पर मौजूद थे। इमरान केशवर ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अतराफ में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया, जबकि DIG ऑपरेशंस को मुतलका अफसरान ने सिक्योरिटी इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी। DIG ऑपरेशन इमरान केशवर ने अफसरान और अहलकारों को सिक्योरिटी इंतजामात बारे हदायत दी और अहलकारों को अलर्ट होकर ड्यूटी सर अंजाम देने का भी हुक्म दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी। इसी के साथ ही बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी पोस्ट।